पाक के लिए जोरदार तारीफ जाकर पड़ा करना। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की गई है वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलने के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। तो उसका जो आज का सरमन होगा, फतह से बढ़कर गलबा, मोर देन कंक्यूअर। बड़ी खूबसूरत तालीम खुदा के कलाम में से आज बयान करूंगा, फतह से बढ़कर गलबा। तो आइए मेरे साथ पहले हवाला हम पढ़ लेंगे खुदा के कलाम में से, रोमियो 8 बाब और उसकी 37 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में ये लिखा है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए, यिर्मयाह 20 बाब उसकी 11वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में ये लिखा, सुनिए, लेकिन खुदावंद मही बहादुर की मानद मेरी तरफ है, इसलिए मुझे सताने वालों ने ठोकर खाई और गालिब ना आए। वो नहायत शर्मिंदा हुए, इसलिए कि उन्होंने अपना मकसद ना पाया। उनकी शर्मिंदगी हमेशा तक रहेगी, कभी फरामोश ना होगी। और आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से पहले यूहन्ना 5वां बाब उसकी 5वीं आयत। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। मोर देन कंक्यूअर, फतह से बढ़कर गलबा। बोलिए, फतह से बढ़कर गलबा। फतह से बढ़कर गलबा, ये खुदावंद के कलाम के अंदर हमें आज की तालीम में मिलेगा। याद रखिए कि हमारी जंग जो है इब्लीसी कुव्वतों के साथ है। हमें ताबे रहकर खुदा की इबादत करनी है, ताबे रहकर, एक दूसरे के ताबे रहकर खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते रहना है। अब देखिए कि खुदा का बेटा अपने बाप के ताबे, खुदा के ताबे था। मुझे और आपको भी क्या करना है? मसीह के ताबे रहकर आगे बढ़ना है, और मैं और आप एक दूसरे के ताबे रहकर आगे बढ़ते चले जाएं। मगर इब्लीस नहीं चाहता कि हम ताबे रहें। इब्लीस नहीं चाहता कि हम क्या करें? हम एक दूसरे के ताबे रहें। क्यों? क्योंकि इब्लीस ताबे खुद नहीं रहा, इसलिए वो आसमानों से गिरा दिया गया। वो खुदा के ताबे नहीं रहा, इसलिए वो खुदा के लोगों को ताबे नहीं रहने देता। वो चाहता है कि इंसान खुदा के ताबे ना हो, एक दूसरे के ताबे ना रहो। हमेशा एक दूसरे के ताबे रहकर ही हमें अपनी लाइफ को बसर करना है। तो मसीही जिंदगी जो है वो ताबे रहने का नाम है। हस्बैंड वाइफ के ताबे, बीवी जो है वो खावंद के ताबे। हम सब मिलकर कलीसिया मसीह के ताबे, मसीह खुदा के ताबे। आमीन। तो ये ताबेदारी जो हमारी जिंदगी में कायम रहे। पौलुस रसूल कहता है, हमें फतह से बढ़कर गलबा खुदा ने दिया है। एक लफ्ज है विक्ट्री, विक्ट्री कहती फतह, फतह पाना। मगर ये लफ्ज है कंक्वेर, इसका मतलब है कि फतह से भी बढ़कर गलबा। आमीन। वो फतह तो मिल गई, मगर अब फतह से भी बढ़कर गलबा मुझे और आपको चाहिए। आमीन। तो मैं और आप जब तक हैं, ये फतह से बढ़कर गलबा, दुनिया के अंदर हालात जैसे भी हों, मगर हमारा जो गलबा है वो मुकम्मल तौर पर रहना चाहिए। गलबा का मतलब होता है मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल तौर पर किसी चीज का कंट्रोल रखना। आप देखिए कि कंट्रोल होगा तो इसका मतलब गलबा है आपका उन चीजों पे। खेलों के अंदर बेशुमार ऐसे खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल के अंदर तो बहुत चंद लोग ही होते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि एथलीट जो होते हैं, वो भागने वाले जो होते हैं, उनको गलबा होता है अपनी गेम के ऊपर। और इस तरह दीगर गेम्स होती हैं, खिलाड़ी जो होते हैं वो गलबा रखते हैं अपनी गेम के ऊपर, खेल के ऊपर। लोग इन गेमों को देखते हैं, कहते हैं कि ये बंदा कर सकता है, ये कर लेगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे गेम पर गलबा होता है, कंट्रोल होता है। उसे गेम पर क्या होता है? कंट्रोल। कहते हैं ये बंदा कर देगा, तो वो कर जाता है, क्योंकि उसे गेम के ऊपर कंट्रोल होता है। दुनिया के अंदर, हुकूमतों के अंदर, सुपर पावर्स के अंदर
आप सब जानते हैं कि सुपर पावर जो है मुल्क पूरी दुनिया के अंदर लोग उनके खिलाफ भी बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी बातें करते, मगर जानते हैं कि इस बंदे का, इस कौम का, इस हुकूमत का गलबा है पूरी दुनिया के ऊपर। सुपर पावर अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर, मगर लोग उनके खिलाफ हैं, मगर उनका गलबा है। उनका क्या है दुनिया के ऊपर? सुपर पावर गलबा रखते हैं वो, उनका मुकम्मल कंट्रोल है दुनिया के ऊपर। इसलिए तो वो गलबा क्या है उनका, अथॉरिटीज पावर मुकम्मल तौर पर गलबा दुनिया के अंदर। फिर भी वो क्या करते हैं, आपको नानहत्ते नहीं नजर आते। नानहत्ते का मतलब होता है कि अपने आप को मतलब के ऐसे बैठा के मासूम की तरह बैठाया नहीं होता। फिर भी उन्होंने अपनी आर्मी को क्या करते हैं, फुल ट्रेनिंग के साथ उनकी आर्मी अलर्ट होती है, तैयार होती है अपने बॉर्डर्स के ऊपर। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर गलबा है, फिर भी वो अपने आप को तैयार रखते हैं। उनके आर्मी, उनकी फौज ऐसे तैयार आपको नजर आएगी, वो गलबा खोने नहीं देते। मैंने बताया लोग जब किसी मुल्क को जीतते लेते हैं, विक्ट्री हासिल करते हैं, फतह हासिल कर लेते हैं, तो अपने झंडे लगाते हैं। क्या करते हैं? झंडा उनकी फतह होती है कि झंडा है हमारा, फतह, विक्ट्री हमें मिल गई है। मगर फतह से बढ़कर गलबा, इसका मतलब कि ये गलबा छिन भी जाता है, ये छिन भी जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। मतलब गैर कौमें, दूसरी कौमें आकर हुकूमतों को गिरा देती हैं, उनसे गलबा छीन लेती हैं, उनसे विक्ट्री छीन लेती जाती, फतह जो उनसे ले ली जाती है। अब देखिए दुनिया के अंदर ये सिस्टम है, दुनिया के अंदर तो ये विक्ट्री है, फतह हासिल की जाती है, फतह की खातिर लोग जंगें छिड़ जाती हैं। आप देखिए जंगें लगी हुई हैं और जंगों का समय है, लोग फतह हासिल करना चाहते हैं। लोग क्या करना चाहते हैं? फतह याब होना चाहते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। मगर पौलुस रसूल कहते हैं हमें तो फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल चाहिए। आइए जोरदार ताली दें, हालेलुया। यानी विक्ट्री तो है हमारे पास भाइयों, विक्ट्री मेरे और आपके पास है, फतह खुदा ने दी है। यीशु मसीह ने क्या किया है ये हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने मरकर कुर्बान होकर फतह हमें दी है, वो विक्ट्री है। आमीन। मगर इससे भी बढ़कर, फतह से बढ़कर गलबा पौलुस रसूल कहता है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कायम रहे। आमीन। तो मैंने बताया कि ये फतह से बढ़कर गलबा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। खुदा ने दे दिया है, खुदा फतह से बढ़कर गलबा रखता है। और अगर इजराइल को देखें, सुनिए तो मेरी तरफ देखें, इजराइल जो है, इजराइल के लिए एक आयत खुदा ने कहा कि अगर तू क्या करेगा, तेरा एक बंदा जो है वो 1000 को मारेगा। एक बंदा जो है 1000 बंदे पर भारी हुई हो, फतह विक्ट्री उसके पास है। 1000 बंदा आ जाएगा, मगर एक शख्स इजराइल का जो है वो 1000 लोगों को क्या करेगा, मार गिराएगा, क्योंकि फतह उसके पास है। आमीन। हम कहते हैं यार वो उस पर हमला हो गया, झगड़ा चल रहे हैं, मगर आज जो इजराइल है इस कदर पावरफुल है, लोग बातें भी करते हैं बड़ी उनके खिलाफ, मगर उनका पूरी दुनिया के अंदर गलबा। क्यों भला? क्योंकि खुदा के वादे उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो मसीह को नहीं अभी कबूल किया, और 1948 के अंदर दोबारा बहाल हुए इजराइल, मगर सियासी तौर पर बहाल हुए, रूहानी तौर पर नहीं। अगर रूहानी तौर पर हो तो किस कदर बरकतें उनके पास हो भाइयों। मसीह को नहीं कबूल किया उन्होंने, मगर खुदा के वादे बरकतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और दुनिया के अंदर आप देखिए, हिस्ट्री उठाकर देखिए, सबसे जो साइंसदान है, बिजनेस में बड़े बड़े साइंसदान, आइंस्टाइन साइंसदान भाइयों, वो इजरायली है। फेसबुक का जो है वो मालिक जो है, आप देखिए वो कौन है, इजरायली। आप देखिए, अब वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को, उनके जो औलाद होती है, बेटा बेटी होते हैं, उनको क्या करते हैं, 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग जरूर देते हैं। वो फील्ड के अंदर आए या ना आए, आर्मी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है इस आयत को लेकर। और उनका ये वो पता क्या कहते हैं, इस आयत को ऐसे लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे एक बंदे को कोई मारेगा, कोई मारे, तो उसके मुल्क में घुसकर 1000 लोगों को मारेंगे। उनके मुल्क में घुसकर क्या करेंगे, सुनिए, 1000 लोगों को। वो इसी आयत को लेते हैं। मगर भाइयों ये तो आयत
میری اور آپ کے لیے ہے, ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مسیح کو نہیں قبول کیا. میں اور آپ اگر ابلیسی قوتوں کے بھائیوں سامنے کھڑے, ابلیس ہزاروں آئیں, ایک ایماندار مسیح جو شخص ہے, جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, وہ ایک کھڑا ہوگا تو ابلیس کی قوتیں بھاگیں گی. آمین. 1000 قوتیں بھاگ جائیں گی. یہ بھائیوں اسرائیل کے لیے نہیں, بلکہ یہ تو ہمارے لیے, ایمانداروں کے لیے. آمین. میرے اور آپ کے لیے آیت فٹ ہوتی ہے, تو اسرائیل کے لیے نہیں ہوتی. مگر اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک مارے گا, اس لیے وہ آرمی تیار کر رہے ہیں. یعنی اپنے بچوں کو, بیٹے بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں, 2 سال کی ٹریننگ ضرور دیتے ہیں. جب بھی بچہ جوان ہوگا سب سے پہلے وہ ٹریننگ ان کو دیتے ہیں, تاکہ کوئی دشمن آئے تو ہم کیا کریں, ان کے لوگوں کو مار کرائیں. تو کہنے کا مقصد ہے بھائیوں, فتح سے بڑھ کر غلبہ ایک ایماندار کے پاس ہو. خدا کے بندہ پولس رسول یہاں پر کیا بیان کرتا ہے, خدا کے کلام لکھا ہے کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے کیا کر سکتی ہے, جدا کر سکتی ہے. کیونکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ مجھے اور آپ کو خدا نے دیا ہے. آمین. یہ بھائیوں انٹرسیکشن, یعنی یسوع مسیح نے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے آسمانوں پر. اگر کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو یسوع مسیح لکھا ہے کبریا کی طرف بیٹھا, خدا کی دہنی طرف بیٹھ کر لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے. وہ شفاعت کرتا ہے, انٹرسیشن کرتا ہے. اور دوسرا, وہ اس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں دیا ہے. اس کے لیے ہمیں پیسے نہیں دینے پڑے, اس کے لیے ہمیں پے نہیں کرنا پڑا, یہ بلکہ ہمیں فری ملا ہے. کیا ملا ہے؟ فتح سے بڑھ کر, بولیے, فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں فری ملا ہے. آمین. یہ بھائیوں ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ یسوع مسیح کا کمال ہے. آمین. کرائسٹ نے, خدا کے بیٹے نے قربان ہو کر ابلیس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا کر ہمیں فتح سے بڑھ کر کیا کیا ہے, غلبہ دیا ہے. آمین. اس لیے تو ایک ایماندار جب دعا کرتا ہے تو پھر لکھا ہے کیا کرتا ہے, خدا سنتا ہے, جواب دیتا ہے. کیونکہ مجھے اور آپ کو کیا ملا ہے, فتح سے بڑھ کر. تو فتح سے بڑھ کر جب غلبہ مل گیا تو پھر لکھا ہے, وہ کہتا ہے کون سی چیز دنیا کے اندر ہے جو مجھے اور آپ کو, مجھ پر غالب آ سکتی ہے. وہ کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کہتا کیا, خدا کے کلام لکھا, کیا موت ہے, کیا زندگی. یعنی ہمیں جب فتح سے بڑھ کر غلبہ مل گیا تو کیا موت ہمیں جدا کر سکتی ہے خدا سے؟ کیا موت کر سکتی ہے جدا؟ بھائی مر جائے تو بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. مر جائے تو بھی زندہ. تو بھائیوں مرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. لوگ تو بڑے وین ڈالتے ہیں جب کوئی مر جائے, عزیز مر جائے تو لیٹ جاتے ہیں لوگ. مگر خداوند کے کلام لکھے وہ تو زندہ ہے, ایماندار ہے, بلیور ہے. آمین. لہذا اس سے تو بھائی وہ زندہ ہے, وہ مر گیا تو بھی زندہ ہے. آمین. تو وہ تو زندگی رکھتا ہے. اس لیے خداوند کے کلام لکھا ہے ہمیں موت جدا نہیں کر سکتی. اور لکھا ہے زندگی, یعنی کوئی زندگی کی آفر دے کہ تجھے زندگی دوں گا, تجھے دنیا کی چیزیں دوں گا, خدا کو چھوڑ دے, یہ غلبہ چھوڑ دے. تو بھائیوں خدا کے کلام میں پولس رسول کیا کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی محبت سے کوئی چیز کیا کر سکتی ہے, جدا. کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ بولیے کوئی چیز دنیا میں ہے؟ آپ بولے ابلیس ہے. ہمیں کوئی دنیا سے چیزیں کر سکتی ہے جدا؟ مگر ابلیس, آپ سوچیں گے ابلیس ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ اور بھائیوں ابلیس کا تو سر یسوع مسیح نے کچل دیا ہے. آئیے اس بات کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اس کا تو سر کچلا ہوا ہے, وہ تو بھائیوں ہارا ہوا ہے. میں نے بتایا بلندیوں سے لکھا خدا نے اسے پھینکا ہے آسمانوں سے, پھر یسوع مسیح نے اسے کچلا ہے. آمین. میں اور آپ بھی اسے گراتے ہیں. آمین. ہم گراتے چلے جاتے ہیں. وہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. لکھا ہے مسیح کی محبت کیا ہم نے مسیح سے کی ہے؟ ہم نے محبت کی ہے یسوع سے. بھائی یسوع نے ہم سے محبت کی ہے. بولیے آمین. لکھا ہے اس کی محبت سے ہمیں کون سی چیز جدا کر سکتی ہے؟ کیا موت ہمیں جدا کر سکتی ہے؟ کیا زندگی کی جدا کر سکتی ہے؟ یہاں لکھا ہے فرشتے ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں. فرشتے یعنی ابلیس کی قوتیں نہیں کر سکتی. ہاں ابلیس کے پاس فتح نہیں ہے, ابلیس ہارا ہوا ہے, ابلیس آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابلیس آپ سے ڈر کھاتا ہے, خوف کھاتا ہے. مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کیونکہ ہارا ہوا ہے وہ جسٹ ہمیں ڈرانے کے لیے آتا ہے. اگر آتا ہے نا ہماری زندگیوں میں, ہمارے خیالوں میں, ہمارے سامنے, تو وہ ہمیں ڈرانے کے لیے آتا ہے, خوف زدہ کرنے کے لیے آتا ہے.
वरना वो हारा हुआ है। बोलिए, वो हारा हुआ है। वो क्या है? वो तो हारा हुआ है। मसीह ने उसे कुचला है, खुदा ने उसे बुलंदियों से फेंका है, और हम भी उसे क्या लिखा है? फेंकते चले जाते हैं। लिखा है यीशु मसीह के शिगिर्द यीशु मसीह ने दो दो करके भेजे, खिदमत के लिए गए। तो जब वो लिखा मुनादी कर रहे थे, लिखा बदरूहें निकाल रहे थे, दुआ कर रहे थे, लोगों को निजात की खबर दे रहे थे, बपतिस्मा दे रहे थे, तो वापस आए यीशु मसीह के पास। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने अबलीस को आसमान से गिरा हुआ देखा है। आमीन, हालेलुया। मैंने उसे गिरा हुआ देखा है। इसकी मां बाप से डराता है भाइयों, वो तो हारा हुआ है, हम उसे डरते हैं। भाई वो हमें डराने के लिए आता है, मगर फतह हमारी है। आमीन, विक्ट्री हमारी है। फतह से बढ़कर गलबा मसीह ने हमें दे दिया है। आमीन, लिहाजा हमें डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। गलबा हमारा है। हमारा क्या है? बोलिए, गलबा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है शैतान पर, उसकी कुव्वतों पर, उसकी फोर्सेस पर। उसे भगाने वाले हो, उसे डांटा करें। जब डांटेंगे, इसलिए क्या शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे बोलिए भाग जाएगा, क्योंकि वो तो वही डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जब डांटते हैं यीशु नाम से, वो भाग जाता है। आमीन, लिहाजा फतह से बढ़कर हमें क्या बोला है? बोलिए, गलबा खुदा ने दिया है। ये गलबा भाइयों कायम रहे। इसलिए क्या फरिश्ते, क्या हाल की चीजें, क्या इस्तेमाल की चीजें, यानी मतलब कि हाल मतलब ऑलरेडी खुदा ने जो बरकतें दे रखी हमें, क्या हमें ये बरकतें खुदा से जुदा कर सकती हैं? नहीं भाइयों, क्योंकि खुदा ने हमें फतह से बढ़कर गलबा, दुनिया की चीजें हमें खुदा से जुदा करेंगी नहीं, बल्कि फतह से बढ़कर हमें गलबा, इस्तेमाल की चीजें, इसका मतलब आने वाली फ्यूचर की चीजें क्या हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेंगी? भाई कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा, क्योंकि फतह से बढ़कर गलबा हमें हासिल है, दे दिया गया है। लिहाजा इन चीजों से हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको खुदा ने फतह से बढ़कर बोलिए गलबा बख्शा है। दुनिया के अंदर बीमारी का खौफ होता है, इसके मतलब बीमारी का उसकी जिंदगी के अंदर गलबा है। इससे निकलिए, मसीह को कबूल कीजिए। मौत का किसी को डर है कि मर जाएंगे, भाई मर जाओगे तो भी जिंदा हो जाओगे, क्योंकि फतह से बढ़कर गलबा खुदा ने हमें दिया। लेकिन कौन सी चीज हमें पौलुस कहता है मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? वो कहता है क्या? ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना बोलिए हुकूमतें, और क्या आगे लिखा है? ना हाल की चीजें, ना इस्तेमाल की चीजें, ना लिखा कुव्वत, ना कुदरत, ना पस्ती, हमें कोई चीज मसीह की मोहब्बत से बोलिए जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि फतह से बढ़कर गलबा मुझे खुदा ने दे दिया है। तो अब फतह से बढ़कर गलबा मेरे और आपके पास है, तो हमें ये गलबा भैया कायम रहे हमारी जिंदगी में। हमें ये गलबे पर कायम रहना है। हमें फतह दे दी गई है, मसीह की वजह से फतह मिल गई है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए खुदा के कलाम के अंदर खुदा के लोगों को खुदा ने फतह बख्शी, लेकिन इब्राहिम को खुदा ने फतह से बढ़कर गलबा दे रखा था। इसलिए क्या जब लूत को पकड़ के ले गए बादशाह, 5 बादशाह, लेकिन उनसे छुड़ा कर बुलाया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा ने इब्राहिम को फतह से बढ़कर गलबा बख्शा। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदा हमें गलबा देता है, और फतह से बढ़कर गलबा। विक्ट्री तो मिल चुकी, और फतह से बढ़कर गलबे के अंदर कायम रहने वाले हो, मुकम्मल कंट्रोल हो खुदा की इबादत के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर। हम खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, हमें कोई चीज हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। और आखिरी बात सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो हाल की चीजें, इस्तेमाल की चीजें, इसका मतलब आने वाली चीजें, जैसे खुदा के कलाम लिखा है यीशु मसीह के पास लिखा है शैतान ने आकर क्या कहा कि अगर तू मुझे क्या करे, सजदा कर, तो ये सारी शान और शौकत है, इस्तेमाल की चीजें मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उसे भगाया। आमीन, उसके मेरे पास फतह है, गलबा है। आमीन, तो लेकिन शैतान भाग गया, वहां से नहीं ठहर सका, क्योंकि इसी तरह वो ईमानदार के सामने ठहर नहीं सकता। उसे डांटिए मसीह की तरह, क्राइस्ट की तरह डांटिए, क्योंकि मुझे और आपको कोई चीज लिखा, दुनिया की चीजें हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हमें फतह से बढ़कर क्या दिया गया है, गलबा दिया गया है। आमीन। आइए अपने कुछ के बाद